रशिया की तरफ से Su-57 फाइटर जेट को लेकर कुछ ऐसा प्लान किया गया जिससे अमेरिका की नींदें उड़ा दी। इस समय भारतीय वायुसेना 60 की संख्या में स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदना चाहती है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस डील में रूस के Su-57 फाइटर जेट को ही सिलेक्ट किया जाएगा। और इसे देखते हुए रशिया की तरफ से कहा गया कि हम Su-57 एयरक्राफ्ट का न सिर्फ प्रोडक्शन भारत के अंदर करेंगे बल्कि इस फाइटर जेट को बनाकर दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि Su-57 को एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस भारत को दिया जा सकता है, क्योंकि इस समय रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे हैं, जिस कारण रशिया Su-57 को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। और अब रशिया ये चाहता है कि भारत के अंदर Su-57 एयरक्राफ्ट को बनाकर भारत से ही इसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इसमें रशिया का सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि अमेरिका और यूरोप के सैंक्शंस बाईपास हो जाएगी और फिर काफी आसानी से Su-57 को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। वहीं पर रशिया की तरफ से एक और ऑफर भारत को दिया जा रहा है और वो ऑफर है रूस का एडवांस फाइटर जेट Su-57 M1E। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि जिस समय पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे उस समय रूस की तरफ से भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, S-70 UCAV के जॉइंटली प्रोडक्शन का ऑफर दिया जाएगा। यानी कि इन दोनों हथियारों को भी भारत की नासिक फैसिलिटी के अंदर बनाकर रशिया दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकेगा। और भारत के अंदर अगर ये हथियार बनेंगे तो इसका फायदा भारत को भी मिलेगा। इसे रूस अपने Su-57 की पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए रेडी है। रूस इस बात से भी अग्री कर चुका है कि भारत Su-57 फाइटर जेट के अंदर अपने स्वदेशी हथियारों को भी इंटीग्रेट कर सकेगा और फ्यूचर में भारत की जो खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल होगी वो भी इसमें लगा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि रूस ने भारत के साथ पहले भी एक्सपोर्ट लाइसेंस शेयर किया हो, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल 100% इंडियन मिसाइल नहीं है, 50% इंडियन है और उसमें आधा योगदान रूस का है। इसलिए जब हम ब्रह्मोस को बेचते हैं तो आधा प्रॉफिट हम रखते हैं और आधा रूस को जाता है। इसलिए Su-57 के लिए भी यही सिस्टम अपनाया जाए तो ये सफल हो जाएगी। लेकिन साथ ही इसमें कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं जिसमें भारत को नुकसान हो सकता है। वो ऐसे कि जैसे ब्रह्मोस मिसाइल के शेडो में भारत की बाकी मिसाइल्स को बेचना मुश्किल हो रहा है, वैसे ही Su-57 बेचने के चक्कर में कल को हम तेजस या एमका को एक्सपोर्ट न कर पाए। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री अमेरिका, रशिया और चाइना के लेवल तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि एमका हमारा 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। साथ ही हम इसके लाइटर वेरिएंट को बनाने की योजना बना रहे, यानी एक तो एमका भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करेगी, कुछ टेक्नोलॉजी उसमें हम डाउनग्रेड करेंगे और फिर एक एक्सपोर्ट वेरिएंट तैयार होगा एमका का, जिसे हम दुनिया को बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर जेट्स काफी महंगे होते हैं और उस कमाई से हम डिफेंस इंडस्ट्री को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और इसलिए Su-57 का एक्सपोर्ट हमें नुकसान भी दे सकता है और यही कारण है कि बहुत सारे डिफेंस एनालिसिस ये चाहते हैं कि हमें फिलहाल थोड़ी मात्रा में Su-57 खरीदना चाहिए ताकि हम चीन के स्टेल्थ फाइटर जेट को काउंटर कर पाए। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।